नमो नमः। अहं सन्दीप कुमार मिश्रः। अद्य वयं कक्षादश दूर्वा संस्कृत इति पुस्तकस्य एकविंशः पाठः सूक्तयः इति पाठं पठामः। सूक्तयः इत्यस्य अर्थः कः चेत् सुधन उक्तयः। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सुधन उक्तयः। सूक्तयः, सु उपसर्ग है और उक्तयः, तो ऊ सा में जो ऊ है और आगे जो ऊ है दोनों को मिलकर के दीर्घ हुआ सूक्तयः। सु यानी सुंदर, अच्छी, और उक्तयः यानी कही गई बातें। सुंदर, अच्छी जो कही गई बातें हैं उसे ही हम सूक्ति कहते हैं। सूक्ति, सूक्त्यौ, सूक्तयः, यह बहुवचन का शब्द है। तो जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा अच्छी बातें कही गई हैं वह ही बातें सूक्तयः के अंतर्गत समाहित हैं। तो आइए हम सूक्तयः का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना को समझेंगे। क्या लिखा है? सूक्तयः जीवन मंत्राः भवन्ति। सूक्तियाँ जीवन के मंत्र के समान होती हैं। जैसे कि हम किसी मंत्र का अभ्यास करते हैं, मंत्र का मनन करते हैं, मंत्र को आत्मसात करते हैं, उसी प्रकार से ये जो सूक्तियाँ हैं वह सूक्तियाँ भी जीवन में मंत्र के समान होती हैं। सूक्तिषु, सूक्तियों में स्वल्पाक्षरैः, स्वल्प धन अक्षरैः, स्वल्पाक्षरैः यानी यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। थोड़े शब्दों में, थोड़े अक्षरों में गूढ़ं गभीरं प्रभूतं च जीवन प्रेरक तत्वानि अंतर्भवन्ति। स्वल्पाक्षरैः सूक्तिषु यानी सूक्तियों में, थोड़े ही शब्दों में, थोड़े ही अक्षरों में, गूढ़ं गभीरं, गूढ़ यानी गुप्त, गंभीरम यानी गंभीर, प्रभूतम, प्रभूतम यानी व्यापक, प्रेरक तत्व, जीवन प्रेरक तत्वानि, जीवन को प्रेरणा देने वाले तत्व अंतर्भूत होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। जनाः सूक्तिभिः, लोग सूक्तियों के द्वारा, स्वल्पकालेनैव, स्वल्पकालेन धन एव, स्वल्पकालेनैव यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। स्वल्पकालेनैव जो लोग हैं सूक्तियों के द्वारा, स्वल्पकालेनैव यानी थोड़े से ही समय में, ज्ञान संपन्नाः ज्ञान से संपन्न, भवितुमर्हन्ति हो सकते हैं। अल्प प्रयासेन थोड़े से ही प्रयास के द्वारा, तत्वबोधार्थम सूक्तीनाम अनुपमम योगदानम अस्ति। थोड़े से ही प्रयास के द्वारा तत्व को जानने के लिए सूक्तियों का अनुपम योगदान है, सूक्तियों का अद्वितीय योगदान है। थोड़े से ही प्रयास से, थोड़े ही शब्दों में हम तत्व को जान सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, थोड़े से ही प्रयास में। तो सूक्तियों का अद्वितीय योगदान है। अतः अस्माभिः सूक्तयः विशेषतः पठनीयाः, स्मरणीयाः, अनुसरणीयाश्च। इसलिए हम सबको सूक्तयः यानी सूक्तियाँ विशेषतः पठनीयाः, विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, स्मरणीयाः स्मरण करना चाहिए, अनुसरणीयाश्च और उन सूक्तियों का अनुसरण भी करना चाहिए। उन सूक्तियों में जो बातें लिखी हैं उनका अपने जीवन में अनुसरण भी करना चाहिए। तो आइए आगे हम सूक्तियों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहली सूक्ति है, बहुत ही सरल सूक्ति है। क्या लिखा है? पठतो नास्ति मूर्खत्वम। पठतः नास्ति मूर्खत्वम। शब्दार्थ, इसके शब्दार्थ को हम समझेंगे। पठतः, पठतः का अर्थ हुआ पढ़ने वाले की, मूर्खत्वम यानी मूर्खता, नास्ति यानी नहीं रहती है। अर्थ क्या है? पढ़ने वाले की मूर्खता नहीं रहती है। अब हम इसके भावार्थ को भी समझेंगे। भावार्थ क्या है? जो व्यक्ति अध्ययन करता है, जो व्यक्ति अध्ययनशील रहता है, जो व्यक्ति हमेशा पढ़ता रहता है, उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त सूक्ति है कि विद्यार्थियों को हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। अगर विद्यार्थी हमेशा अध्ययन करता है तो वह मूर्ख नहीं हो सकता है।
वह उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है और वह विद्वान बन जाता है। तो सूक्ति को हम ध्यान से पढ़ेंगे। पठतो नास्ति मूर्खत्वम, और सूक्ति को याद भी करेंगे। इसके बाद हम दूसरी सूक्ति को पढ़ते हैं। दूसरी सूक्ति क्या लिखा है देखिए। मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता। इसके शब्दार्थ को समझेंगे। मितम, मितम यानी थोड़ा, च यानी और, सारम यानी निष्कर्ष, मुख्य, वचः यानी वाणी, ही अर्थात निश्चित, वाग्मिता यानी बोलने की चतुरता। मितम यानी होता है कम, क्या लिखा है, कम और सार रूप में बोलना वाणी की चतुरता कही जाती है। कम बोलना और जो भी बोलना सार रूप में बोलना, यह ही वाणी की चतुरता कही जाती है। इसके हम भावार्थ को समझेंगे। भावार्थ क्या है। मनुष्य को व्यर्थ की बातों की अपेक्षा कम तथा सार रूप में बोलना चाहिए, यही वाणी की चतुरता कहलाती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी हम बोलें थोड़ा बोलें, और जो थोड़ा बोलें वह सार रूप में बोलें, निष्कर्ष रूप में बोलें, यही हमारे वाणी की चतुरता है। तो हमें ऐसी सूक्तियों को कंठस्थ करना है, उनका अनुसरण भी अपने जीवन में हमें करना है। क्या लिखा है, मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता। इसके बाद तीसरी सूक्ति को हम पढ़ते हैं। तीसरी सूक्ति क्या लिखा है देखिए। न सुवर्णे ध्वनिस्तादृक् यादृक् कांस्ये प्रजायते। न सुवर्णे ध्वनिस्तादृक् यादृक् कांस्ये प्रजायते। अर्थ क्या है इसका। न सुवर्णे ध्वनिस्तादृक्, जैसी आवाज कांसे में उत्पन्न होती है वैसी ध्वनि सोने में नहीं आती है। भावार्थ क्या है इसका समझेंगे। भावार्थ यह है कि सोना कांसे की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। जो सोना है वह कांसे की तुलना में, कांसा, जो कांसा जैसे मंदिर की जो घंटी होती है उसमें कांसा मिलाया जाता है और तभी उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सोना कांसे की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है, फिर भी सोने में वह ध्वनि नहीं होती जो कांसे में होती है। भाव यह है कि प्रायः सुख सुविधाओं से संपन्न धनी व्यक्तियों में वह गुण नहीं होते हैं जो अल्प सुविधा से युक्त निर्धन व्यक्तियों में पाए जाते हैं। निर्धन व्यक्तियों में जो पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार की ध्वनि या जिस प्रकार के गुण निर्धन व्यक्तियों में पाए जाते हैं, भले ही वह मूल्यवान ना हो, तो उसी प्रकार से भले ही मूल्यवान वस्तु हो फिर भी उसके अंदर अच्छे गुण नहीं पाए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भले ही सोना कांसे की तुलना में अधिक मूल्यवान है, पर कांसे के समान वह ध्वनि नहीं कर सकता है। क्या लिखा है देखिए। न सुवर्णे ध्वनिस्तादृक् यादृक् कांस्ये प्रजायते। इसके बाद हम चौथी सूक्ति का अध्ययन करेंगे। चौथी सूक्ति में क्या लिखा है। पर सदन निविष्टः को लघुत्वं न याति। पर सदन निविष्टः को लघुत्वं न याति। पर यानी दूसरा, सदन यानी घर, निविष्टः यानी रहते हुए, को यानी कह, लघुत्वं न याति। दूसरे के अर्थ देखिए। दूसरे के घर में रहते हुए कौन निरादर को प्राप्त नहीं होता। अर्थात दूसरे के घर में जब हम बहुत दिनों तक रहते हैं तो अवश्य ही हमारा आत्मसम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है, गिरने लगता है। आइए हम इस भावार्थ को समझेंगे। दूसरे के घर में अधिक समय तक निवास करने से धीरे धीरे सम्मान में कमी आ जाती है और कुछ समय बाद उसका निरादर होने लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के यहाँ आवश्यकता से अधिक नहीं रहना चाहिए, इससे आत्मसम्मान गिरता है। तो
दूसरे के घर में रहते हुए हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति निरादर को प्राप्त होता है, छोटा महसूस करता है अपने आप को, उसका आत्मसम्मान गिरने लगता है। इसलिए आवश्यकता से ज़्यादा हमें दूसरे के घर में निवास नहीं करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी सूक्तियाँ जो हमारे सामाजिक भाव को जगाती हैं, सामाजिकता को बतलाती हैं, इन सूक्तियों को हमें अवश्य ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। पर सदन निविष्टः को लघुत्वम नयाति। इसके बाद हम पांचवी सूक्ति का अभ्यास करेंगे। पांचवी सूक्ति का क्या है देखिए, पांचवी सूक्ति को पढ़ेंगे। परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै। परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै। अर्थ क्या है? निश्चित ही दूसरों को उपदेश देते समय सभी सभ्य होते हैं। पर उपदेश वेलायाम, परोपदेश वेलायाम, यहाँ गुणस्वर संधि है। पर मेरा में जो आ है और उपदेश का जो ऊ है, आ और ऊ को मिलकर के ओ गुण हो जाता है। तो पर उपदेश वेलायाम, दूसरों को उपदेश देते समय सर्वे शिष्टाः भवन्ति वै, यानी निश्चित सभी लोग शिष्ट हो जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं। इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ को हम समझेंगे। दूसरों को उपदेश देते समय प्रत्येक व्यक्ति सभ्य हो जाता है। उस समय वह अपने दुर्गुणों को प्रकट नहीं करता है। उस समय वह अपने को सभ्य, शिक्षित, संस्कारित, चरित्रवान की तरह आचरण करता है। तो क्या लिखा है? परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति वै। इस प्रकार से आपकी पांचवी सूक्ति पूर्ण हुई। इसके बाद हम अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। अगली सूक्ति है माता किल मनुष्याणाम देवतानां च दैवतम। इसका अर्थ क्या है? माता निश्चित रूप से मनुष्यों और देवताओं की भी देवता होती है। भावार्थ क्या है? माता का स्थान सबसे ऊंचा है। माता को मनुष्यों एवं देवताओं का भी देवता बताया गया है। अतः सर्वदा माता का सम्मान करना चाहिए। तो छोटी सी सूक्ति है और छोटी सी सूक्ति में ही कहा गया है कि माता किल मनुष्याणाम देवतानां च दैवतम। जो माँ है वह देवताओं की भी, मनुष्यों की तो देवता है ही, अपितु देवताओं की भी देवता है। इसलिए हम सबको अपनी माँ का या माता का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। अगली सूक्ति है आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि। आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि। अर्थ क्या है? संकट के समय जिसकी बुद्धि कार्य करती है वह ही धैर्यवान कहलाता है। आपदि, आपत्ति के समय, स्फुरति प्रज्ञा यानी जिसकी बुद्धि कार्य करती है, यस्य धीरः यानी सह एव ही, यानी जिसकी बुद्धि आपत्ति के समय काम करती है, आपत्ति के समय कार्य करती है, सह एव वह ही धैर्यवान कहलाता है। आइए हम भावार्थ को समझेंगे। भावार्थ क्या है देखिए। सामान्य समय में तो प्रत्येक व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कर सकता है, परंतु आपत्ति के समय जो व्यक्ति जो व्यक्ति सही निर्णय करने में सक्षम होता है वही धैर्यवान कहलाने के योग्य होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपत्ति के समय, सामान्य समय में तो प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि सही और गलत का निर्णय कर लेती है, परंतु आपत्ति के समय में जब हमारे
कष्ट होता है, समस्याएं होती हैं, उस समय जिस व्यक्ति की बुद्धि सही और गलत का निर्णय कर लेती है, सच उस समय जिसकी बुद्धि सही और गलत का निर्णय कर लेती है, तो वास्तव में वह ही धैर्यवान कहलाने के योग्य होता है। तो क्या लिखा है? आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव ही। इसके बाद हम 8वीं सूक्ति को पढ़ेंगे। 8वीं सूक्ति क्या लिखा है? पंको ही नभसि क्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि। पंको ही नभसि क्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि। अर्थ क्या है? आकाश में फेंका गया कीचड़ फेंकने वाले के सिर पर ही गिरता है। पंकः, पंकः यानी कीचड़, नभस यानी आकाश में, निश्चित ही यानी निश्चित। तो पंकः यानी कीचड़ अगर हम आकाश में क्षिप्तः यानी फेंकते हैं तो क्षेप्तुः पतति मूर्धनि, फेंकने वाले के सिर में ही पतति यानी गिरता है। इसके हम भावार्थ को समझेंगे। इसका भावार्थ क्या है? देखिए, यदि कीचड़ आकाश अर्थात ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह कीचड़ फेंकने वाले के ऊपर ही गिरता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात यदि कोई भी अनैतिक कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम भी स्वयं को ही भोगना पड़ता है। जैसा कर्म आप करेंगे, जो भी आप कर्म करते हैं, उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ता है। अगर आप गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस छोटी सी सरल सूक्ति से समझाया गया है कि आप अच्छे ही कार्यों को करें। अगर आप गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम भी आपको ही मिलेगा। पंको ही नभसि क्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि। अगर आप ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो वह कीचड़ आपके ही सिर पे आकर के गिरेगा। इसके बाद हम अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। अगली सूक्ति क्या कहती है? परोपकारः कर्तव्यः प्राणैः कंठगतैरपि। परोपकारः कर्तव्यः प्राणैः कंठगतैः अपि। कंठगतैरपि, यहाँ कंठगतैः धन अपि, कंठगतैरपि यहाँ विसर्ग संधि है। क्या लिखा है? परोपकारः कर्तव्यः प्राणैः कंठगतैरपि। अर्थ क्या है? प्राण भले ही कंठ तक आ गए हों, प्राण हमारे भले ही कंठ तक आ गए हों, तब भी परोपकार करना चाहिए। उस समय भी हमें परोपकार के बारे में ही सोचना चाहिए। क्या लिखा है? भावार्थ क्या है? भले ही व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट हो, तब भी मनुष्य को परोपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि परोपकार से ही मनुष्य की शोभा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट हों, बहुत सारी समस्याएं हों, या हम मृत्यु के सन्निकट हों, फिर भी हमें परोपकार के बारे में ही सोचना चाहिए। हमें परोपकार ही करना चाहिए। परोपकारः कर्तव्यः प्राणैः कंठगतैरपि। इस प्रकार से अगली सूक्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगली सूक्ति है, क्या लिखा है? न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान् नरः। न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान् नरः। अर्थः बुद्धिमान मनुष्य को थोड़े के लिए ज़्यादा को नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? न स्वल्पस्य कृते, थोड़े कार्य के लिए, भूरि यानी ज़्यादा, न नाशयेन मतिमान नरः, बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े से कार्य के लिए बड़े का नाश नहीं करता है। क्या लिखा है? बुद्धिमान मनुष्य उसी को कहते हैं। भावार्थ को समझेंगे। बुद्धिमान मनुष्य उसी को कहते हैं जो कम लाभ के कारण अधिक लाभ की वस्तु को नहीं छोड़ता है। जैसे कि आप वृक्ष को ही ले लीजिए, जो पेड़ है, पेड़ को हम काट देते हैं, पेड़ को काटने से हमें केवल थोड़ा सा ही लाभ मिलता है, लकड़ियाँ मिल जाती हैं, परंतु अगर वह वृक्ष रहता है तो वह हमें हमेशा लाभ ही देता है, कभी भी हानि नहीं पहुंचाता है।
इसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है थोड़े से लाभ के लिए बड़े का नाश नहीं करता है। क्या लिखा है? न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन मतिमान नरः। इसके बाद हम आगे की सूक्ति की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? जितक्रोधेन सर्वं हि जगदेतद्विजीयते। जितक्रोधेन सर्वं हि जगदेतद्विजीयते। अर्थ क्या है? क्रोध को जीत लेने वाला व्यक्ति वास्तव में इस संसार को जीत लेता है। क्रोध को जीत लेने वाला व्यक्ति वास्तव में इस संसार को जीत लेता है। जितक क्रोधेन सर्वम ही, जो व्यक्ति क्रोध में विजय प्राप्त कर लेता है, क्रोध को जीत लेता है, जगत एतद् विजीयते, जगत एतत् विजीयते, अर्थात इस संसार को ही वह जीत लेता है। भावार्थ क्या है? भावार्थ को समझेंगे। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो उसे और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। इसलिए सबसे पहले क्रोध को ही जीतना चाहिए। जो क्रोध को जीत लेता है वह वास्तव में सारे संसार को ही जीत लेता है। इसलिए हम सबको क्रोध में विजय प्राप्त करना चाहिए, क्रोध को जीतना चाहिए। जितः क्रोधेन सर्वं हि जगदेतद्विजीयते। इसके बाद हम अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। अगली सूक्ति क्या है? देखिए, संतः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्। संतः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्। अर्थ क्या है? सज्जन व्यक्ति परोपकार करते हुए प्रतिक्रिया को नहीं देखते। भावार्थ समझना है। भावार्थ क्या है? परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है। उन्हें परोपकार करने से मतलब होता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। परोपकार करते हुए परिणाम या प्रतिक्रिया की परवाह नहीं किया करते जो सज्जन व्यक्ति होते हैं। संतः परार्थम कुर्वाणा, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं परार्थ करते हुए, दूसरों का उपकार करते हुए, नावेक्षन्ते प्रतिक्रिया, कभी भी वह प्रतिक्रिया के बारे में नहीं सोचते हैं कि कोई व्यक्ति उन्हें क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है या अपशब्द कह रहा है। किसी भी प्रतिक्रिया की ओर वह ध्यान नहीं करते। हाँ, वह केवल परोपकार में विश्वास करते हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छी सूक्ति है। क्या लिखा है? संतः परार्थम कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम। कभी भी प्रतिक्रिया की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? अगली सूक्ति है। अगली सूक्ति को भी हम समझेंगे। सहते विपत्सहस्रम मानी नैवापमानलेशमपि। नैव न एव अपमानलेशमपि। सहते विपत्सहस्रम मानी नैवापमानलेशमपि। अर्थ क्या है? स्वाभिमानी व्यक्ति हजारों विपत्तियां सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान को लेश मात्र भी सहन नहीं कर सकते हैं। इसका भावार्थ को समझेंगे। भावार्थ क्या है? स्वाभिमानी व्यक्तियों को अपना सम्मान सबसे प्रिय होता है। वे कष्ट सहन कर सकते हैं, परंतु अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देते। उन्हें अपने अपमान की अपेक्षा मृत्यु अधिक प्रिय होती है। इसीलिए वो अपने जीवन में हजारों विपत्तियां सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान का एक घूंट भी नहीं पी सकते। सहते विपत्सहस्रम, अर्थात हजारों विपत्तियां उनके जीवन में आ जाएं, उन हजारों विपत्तियों को वो सहन कर लेते हैं। स्वाभिमानी, मानी यानी स्वाभिमानी व्यक्ति हजारों विपत्तियों को सहन कर लेते हैं, परंतु न एव अपमान लेशमपि, अपमान का एक घूंट भी सहन नहीं कर पाते हैं।
सहते विपत्सहस्रमानी नैवापमान लेशमपि। इसके बाद हम अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। अगली सूक्ति क्या है देखिए, सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। अर्थ क्या है, सांप भी भयंकर होता है और दुष्ट भी भयंकर होता है, परंतु सांप से अधिक भयंकर दुष्ट होता है। भावार्थ क्या है, सर्पः, भावार्थ को समझेंगे। दुष्ट व्यक्ति और सांप दोनों का ही स्वभाव दूसरों को हानि पहुंचाना है। एक तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह भी दूसरों को हानि ही पहुंचाता है, और जो सर्प है वह सर्प भी दूसरों को हानि ही पहुंचाता है। दोनों निर्दयी एवं भयंकर प्रकृति के होते हैं। दोनों निर्दयी होते हैं, उनके अंदर दया की भावना नहीं होती है, और वह भयंकर प्रकृति के होते हैं, भयंकर स्वभाव वाले होते हैं। परंतु यदि सांप और दुष्ट में तुलना करें, अगर हम सांप और दुष्ट में तुलना करें तो दुष्ट सांप से अधिक भयंकर होता है। उस पर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी भी हमें किसी भी समय विश्वासघात कर सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक दुष्ट व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। क्या लिखा है, सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। सर्प भी दुष्ट होता है और सर्प भी भयंकर होता है और दुष्ट व्यक्ति भी भयंकर होता है, परंतु सर्पात् क्रूरतरः खलः, जो दुष्ट व्यक्ति है वह सर्प से भी ज़्यादा भयंकर होता है। इसके बाद हम आगे की सूक्ति की तरफ चलते हैं। आगे की सूक्ति है देखिए, स्वधियो निश्चयो नास्ति यस्य भ्रम, स्वधियः निश्चयो नास्ति। क्या लिखा है देखिए, समझना है इसको। स्वधियः निश्चयो नास्ति, स्वधियो निश्चयो नास्ति यस्य स भ्रमति स्वयं। यहाँ से नहीं है, सा है। स्वधियो निश्चयो नास्ति यस्य स भ्रमति स्वयं। जिसको अपनी बुद्धि का निश्चय नहीं होता वह स्वयं ही घूमता रहता है। और भावार्थ क्या है, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती वह किसी भी निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति में रहता है। कभी एक निर्णय करता है, कभी दूसरा निर्णय करता है, स्वयं ही भ्रमित होता रहता है। स्वधियः निश्चयः नास्ति, जिसका अपनी बुद्धि का ही निश्चय नहीं है, यस्य सा भ्रमति स्वयं, तो वह हमेशा ही उसकी बुद्धि भ्रमित होती रहती है, हमेशा ही उसके मन के अंदर भ्रम भरा ही रहता है, गलत और सही का वह निर्णय नहीं कर पाता है। क्या लिखा है, स्वधियः निश्चयो नास्ति यस्य सा भ्रमति स्वयं। इस प्रकार से आपके जो 21वां पाठ है, उस 21वां पाठ के सभी सूक्तियाँ 15 सूक्तियाँ हैं। उन 15 सूक्तियों को आप पढ़िए, उन सभी सूक्तियों को आप याद करिए और उन सूक्तियों को अपने जीवन में अनुसरण करिए। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।